भगवान के दरबार में चढ़ाया गया दान, श्रद्धालुओं की आस्था, करोड़ों लोगों का विश्वास, अगर उसी पर सवाल उठ जाए तो क्या होता है। अयोध्या का राम मंदिर, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं, आज वही मंदिर कथित चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर सुर्खियों में है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कानून अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच देश के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा, धर्म को नष्ट करने वालों को धर्म ही नष्ट करता है। जो भगवान के धन के साथ छल करेगा, उसके कर्म ही उसका फैसला करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एक बार फिर सनातन बोर्ड बनाने की मांग दोहराई है। क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर आने वाले समय की बड़ी बहस? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। राम मंदिर दान विवाद, देवकीनंदन ठाकुर की बड़ी एंट्री। धर्म से खिलवाड़ करने वालों को धर्म ही देता है दंड। जब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, आस्था का हो जाता है। राम मंदिर में चढ़ाया जाने वाला हर एक रुपया सिर्फ दान नहीं होता, वह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का प्रतीक होता है। कोई किसान अपनी पहली फसल का हिस्सा चढ़ाता है, कोई मजदूर अपनी दिन भर की कमाई, कोई व्यापारी अपनी सफलता का धन्यवाद, और कोई माँ अपने बच्चे की खुशहाली की कामना लेकर भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाती है। ऐसे में यदि उस धन के प्रबंधन को लेकर कोई विवाद सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इसी वजह से यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास, सनातन का प्रतीक। चलिए आपको बताते हैं देवकीनंदन ठाकुर ने आखिर क्या कहा। एक विशेष कार्यक्रम में बातचीत के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने भगवान के धन में बेईमानी की है तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म का विनाश करता है, धर्म अंततः उसी का विनाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। देवकीनंदन ठाकुर बोले, धर्म सब देखता है, समय आने पर न्याय भी करता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था। देवकीनंदन ठाकुर ने अपने बयान में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर किसी ने भगवान के धन के साथ छल किया है तो उसे कानून से पहले अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि भगवान के घर में किया गया अन्याय कभी छिप नहीं सकता, समय चाहे जितना भी लगे, सत्य सामने आकर रहता है। बड़ा संदेश, भगवान के धन का सम्मान, श्रद्धा की रक्षा, पारदर्शिता जरूरी। यह पहली बार नहीं है जब देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई हो। वे पिछले कई वर्षों से लगातार यह कहते रहे हैं कि देश भर के प्रमुख मंदिरों के संचालन, वित्तीय पारदर्शिता, धार्मिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्था बनाई जानी चाहिए। उनका मानना है कि जैसे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करता है, उसी तरह सनातन मंदिरों के लिए भी एक व्यवस्थित संस्था होनी चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल भारत में कोई आधिकारिक सनातन बोर्ड अस्तित्व में नहीं है। यह केवल एक सार्वजनिक मांग है। सनातन बोर्ड अभी केवल मांग, सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धार्मिक संस्थाओं की गरिमा और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस मांग पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मांग, मंदिरों में पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन, श्रद्धालुओं का विश्वास, धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा। जांच जारी है, इसलिए निष्कर्ष अधूरा। राम मंदिर दान विवाद की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। अब तक सामने आई कार्रवाई जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम जांच रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित करना उचित नहीं होगा।
इसलिए इस मामले में तथ्यों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। जांच जारी है, अंतिम फैसला नहीं। कानून अपना काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विवाद भविष्य में मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था बदल देगा? क्या धार्मिक संस्थाओं में और अधिक पारदर्शिता आएगी? क्या सनातन बोर्ड की मांग अब राष्ट्रीय बहस का विषय बनेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उस आस्था पर उठने वाला हर सवाल पूरे देश का सवाल बन जाता है। राम मंदिर दान विवाद ने देश भर में नई बहस छेड़ी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, धर्म को नुकसान पहुंचाने वालों को धर्म ही दंड देगा। फिर उठी राष्ट्रीय स्तर पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग। सरकार की ओर से इस मांग पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। जांच पूरी होने के बाद ही कानूनी रूप से अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। भगवान के मंदिर में चढ़ाया गया दान सिर्फ दान नहीं होता, वह विश्वास होता है, वह आस्था होती है और वह करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक होता है। इसलिए राम मंदिर दान विवाद पर उठे सवालों का जवाब भी तथ्यों, पारदर्शिता और कानून के दायरे में ही मिलना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर का बयान इस बहस को नई दिशा जरूर देता है, लेकिन अंतिम सच वही होगा जो जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद सामने आएगा। आस्था अटूट रहे, व्यवस्था पारदर्शी बने और श्रद्धालुओं का विश्वास हमेशा कायम रहे, यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश है।